क्या होता है, आप एक मैग्नेट की तरह हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का आप एक मैग्नेट हो जाएगा, उसके बाद आयरन तुमको खींचेगा। जब तक तुम मैग्नेट नहीं बनेगा आयरन तुमको खींचेगा। राइट। थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो रस्ट निकलता है, सपोज अभी तक हम 3 सेशन ले आए, थोड़ा मिनिमम 1% निकलता है। जब 21 ले जाएगा ना, मिनिमम 20% निकलेगा, ज्यादा नहीं। और एक ही क्लास को जो प्रैक्टिस करेगा उसका 50% निकल जाएगा। और 21 में जो कुछ नहीं प्रैक्टिस करेगा, कुछ नहीं राष्ट्र निकलेगा उसको, वही राष्ट्र है। राष्ट्र कब निकलेगा? सुनने से राष्ट्र निकलता है नहीं, करने से, एक्शन देने से राष्ट्र चला जाए। जब आप एक्शन नहीं देगा ना, राष्ट्र चला जाएगा। उसके बाद में अश्विनी मैम से मिला है, अश्विनी मैम से बात किया है, बात करने के वो एक्टिव है, बोले सर मैं करेगा इसको, अच्छा चीज बोला वो। लेकिन सर मुझे मालूम था कि दिस साल कुछ नहीं होगा, अभी कैंसर केयर जो सेशन के बाद मुझे मालूम हो रहा है कुछ होगा दिस साल, कुछ होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि राष्ट्र राष्ट्र जो चला जाएगा ना, करने से जाएगा, इसे इसे करने से जाएगा, इसे इसे करने से जाएगा, इसे राष्ट्र नहीं जाएगा। वो आप है, वो कस्टमर है। आप ऐसे ऐसे होगा तो राष्ट्र, आप ऐसे ऐसे होगा तो राष्ट्र। सुनने से राष्ट्र नहीं जाए। कितना महाभारत, कितना रामायण सुनाई नहीं देता है हमारा। होता है क्या, ना एक रामचंद्र है, ना एक श्री कृष्ण है, सुनाई देता है, हम सुन के भूल जाता है। सुनने से कुछ नहीं होगा भाई, करने से होगा, एक्शन में डालना। और सुनिए मैम, सुनिए मैम, बात करो, बात करो, म्यूट ऑन करो, आप बात करो, क्योंकि जो एक्टिव होता है ना उसके साथ बात करने का तरीका अच्छा लगता है। म्यूट ऑन करो, हाँ थोड़ा बात करो। होगा इस साल होगा। मिला आपको कुछ कैंसर का, कुछ पेशेंट का कुछ मिला, डाटा मिला? बताइए सर मैं जो आपने बताया ना ऑन्कोलॉजिस्ट, जो ऑन्कोलॉजिस्ट, यस। हाँ एक दो डॉक्टर है गोरेगांव में, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहां पर। तो वहां जाकर उनके साथ मीट किया, उन्होंने कहा है कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे डेटा उनका, तो लेट्स सी देखते हैं। अच्छा, तो डाटा हमको इधर भी मिल जाएगा ना? और किधर हो रहा है? अरे म्यूट ऑन ऑफ करो, डाटा आपको मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? अभी में डाटा निकल, क्यों नहीं मिलेगा डाटा? आप कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो मिलेगा कैसे भाई? कोशिश जब तक नहीं होगा ना, मिलेगा नहीं, हेलो। बिल्कुल नहीं। हाँ बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। भवेश, आप बता रहे ना, कौन बता रहे? देखिए कोई भी बताइए, कोई भी बताइए भाई, बात करो, बात करने हेलो। से होगा। हाँ हेलो, बोलो बोलो, हाँ भवेश सर। बोलो। हाँ हाँ सर। बोलो। मेरे हाँ मेरे मिलिंद ठाकुर। क्या है? मेरे मेरे सिस्टर को और मेरे जीजा। हाँ हेलो। बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ यस, हेलो। यस यस, हेलो। बताइए। यस। मेरे सिस्टर को और मेरे जीजा जी को दोनों कैंसर पेशेंट है। हम्म मेरी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है हम्म और उनको ब्रेन का हुआ है। हम्म। तो उनको मिलेगा क्या क्या आराम से मिलेगा। उनका? हाँ इंश्योरेंस मिलेगा। नहीं, लेकिन उनका अभी ब्रेस्ट कैंसर होने उनका के बाद कीमो हो वीमो देता है हो ना। गया सब। हाँ होने के बाद देता है। हेलो। हाँ बताइए, मिल जाएगा। आप हेलो। सेल्समैन से बात करो, सेल्समैन से बात करो, मिल जाएगा, पॉलिश मिल जाएगा। अब देखिए अभी स्क्रीन शेयर ओके दिखाई ओके। देता है किसको? विजय तुमको स्क्रीन शेयर दिखाई देता है? यस सर, हेलो। दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए इसमें क्या है, देखिए अभी हेलो। मैं अंकोलॉजिस्ट डाला। एक मिनट, 1 मिनट सर होल्ड कीजिए, मैं बताता हूँ। अंकोलॉजिस्ट बॉम्बे, मुंबई, अंकोलॉजिस्ट। फोन नंबर आया 99733, वो फोन नंबर है अंकोलॉजिस्ट। तो इसको बात करना है सर, कैंसर होने के बाद हमारे पास पॉलिसी अवेलेबल है।
अंकोलॉजिस्ट, हाँ करेगा, फोन करेगा, कोई काम नहीं करता है। 97 क्या लिखा है, 97303, उसके बाद 390009, वो एक अंकोलॉजिस्ट है मुंबई में, मटन होम्योपैथी। मैं इसको कल, क्या क्या इसको कल अंकोलॉजिस्ट को मैंने फोन किया है विजय। अब कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, जी सर। कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं। इसको फोन करना है, कैंसर के बाद हमारा पास पॉलिसी, आप मुझे थोड़ा कैंसर पेशेंट दे दीजिए, मैं इसको करेगा। बट अब कुछ नहीं करता है भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ करो, अच्छा रहेगा। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। आप जिस कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person is not answering। सुनाई दे रहा है विजय, क्या वो बोल रहा है कि वो अभी बिजी है? यस सर, अभी बिजी आ रहा है नंबर। बिजी है, हम दूसरा बंदा को फोन करेगा, इसको बताएगा सर कैंसर होने के बाद हमारा पास पॉलिसी है, हमको 2-4 नंबर दे दीजिए, हम बात करें। इतना टाइम लगा करने के। एजेंट बोलता है आप पढ़ा कर चल जाइए, हम सब कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं 15 साल एजेंट था, उसके बाद 15 साल सेल्स मैनेजर था, कुछ नहीं करेगा। अंकोलॉजिस्ट को फोन करो, इसको बताइए सर हमको थोड़ा दे दीजिए, और इसको बताइए डॉक्टर के पास जाकर मिलना है, इसको बताना है कैंसर लेने के बाद हम पॉलिश दे सकते हैं, पॉलिश दे दीजिए। विनायक, विनायक जी, परेश, नीलेश जी, यस सर। विकास, विकास जी अभी अभी इधर भी कन्वर्ट करेगा पॉलिश, इधर फोन करके पॉलिश कन्वर्ट करेगा। 1 घंटा 1 आवर में, सपोज 11 to 12 तक मुझे दे देगा, 1 घंटा में 5 पॉलिश। पॉलिश क्या है? अपॉइंटमेंट, पॉलिश मीन्स अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं वो सब कुछ मुझे भेज देगा, मैं कर देगा, इमीडिएटली पॉलिश भेज देगा, ऐसा नहीं, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वही सफिशिएंट है। नहीं कि यस नारायण सर। जी, नारायण जी बताए, नमस्कार। हाँ हैदराबाद, हाँ नारायण, तो किधर तुम रह जाते हैं बीच बीच में? नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अभी ऑफिस से निकला हूँ। अच्छा अभी ठीक है। तो हाँ। आज का टॉपिक है जो हमारा, इसको ऊपर मैं जा रहा हूँ। आज का टॉपिक क्या है, कोई बताइए? सबके पास है ना वाई का प्रेजेंटेशन? इसको मैं आज पढ़ाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है, वो प्रेजेंटेशन है आपके पास? किसी के पास है प्रेजेंटेशन? पास में रखो, हम इसके अंदर जाएंगे आज। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन क्या है, क्यों इसको मैंने बनाए हैं, क्या है, इसके ऊपर जाएगा। लेकिन टास्क करना है, होमवर्क करना है। जब तक टास्क नहीं करेगा, होमवर्क नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं उनको करना है नहीं। तो वाई हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्या है, क्यों जरूरी, क्या है हेल्थ इंश्योरेंस? जब तक वाई कंफर्म नहीं होगा तो काम बिल्कुल नहीं होगा। आपको वाई कंफर्म होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जो ज्यादा बेचता है ना, इसको मालूम है क्यों जरूरी है। कभी किधर एक क्या हो रहा है कि आग हो रहा है, आग, और किधर एक स्नेक आ रहा है, कि अरे टाइगर आ रहा है। तो आप जिसको देखेगा ना बताएगा भाई टाइगर है, मत जाइए, इसमें आग है, बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि आपको पता है वो अंदर घुस गया तो मर जाएगा। तो इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, जो दिन आपको मालूम हो जाएगा ना, तब सेल होगा, आप मैग्नेट हो जाएगा। आपको क्या मालूम है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग हैं
जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसका, ऐसे होगा तो कोई आपके पास नहीं आएगा। हाँ दिनेश, दिनेश हाँ सर जी। है, कोई सुनाई देता है ना? नहीं, नहीं हाँ नहीं नहीं, एक कॉल आ गया था तो मेरा ये निकल कॉल गया। है। तो क्यों जरूरी है रोज 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 आपको मालूम होना जरूरी है, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाई, क्यों जरूरी है? जब क्यों कंफर्म हो जाएगा, अब किसी को भी बेच सकता है। प्रोडक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कंपनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, एजेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कस्टमर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई इज इम्पोर्टेंट? क्यों जरूरी है? पानी क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? नहीं होगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लगा दें, क्योंकि वो जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? विच इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट और हेल्थ इंश्योरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट? विनायक तुम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं? विच इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट ना हेल्थ इंश्योरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट? बताइए। हेल्थ First इंश्योरेंस priority health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस मोर इम्पोर्टेंट, हेल्थ है तो लाइफ है। हेल्थ क्या है? हेल्थ अच्छा है तो बुरा होने का चांसेस है, बुरा हो तो अच्छा होने का चांसेस। किसका हेल्थ सुस्त है, साउंड हेल्थ, ओके हेल्थ, हेल्थ इज राइट, वो बीमारी होने का चांसेस है। एंड जो बीमारी में है उसका सुस्त होने का चांसेस है। लेकिन जो मर गया ना, उसका ना अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है टिल डेथ, डेथ के बाद और जरूरी नहीं। तो आज का तारीख में क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस 70-60 में खत्म हो जाए। इसे होल लाइफ पॉलिसी ओनली 5% है इंडिया में, तो 60-70 के बाद हेल्थ कंटिन्यू करेगा 100 ईयर्स तक। रोटी, कपड़ा और मकान एंड हेल्थ इंश्योरेंस। गवर्नमेंट क्या करता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, मकान देता है एंड हेल्थ इंश्योरेंस देता है। बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, मकान एंड हेल्थ इंश्योरेंस सभी को जरूरी है। नहीं, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, व्हाई? व्हाई आपको जितना मालूम होगा आपका इतना काम होगा। व्हाई आपको जितना मालूम होगा काम इतना होगा। नहीं, तो व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, बताइए मुझे कोई, क्यों जरूरी है? कोई भी बताइए, फॉर्म अप Financial करेगा। protection, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ओके। protection for a और uncertain situation. एक लाइन मैम, ओके, एक ट्रीटमेंट कॉस्ट वेरी सर। विजय तुम मत बताइए, कोई एजेंट से मैं बात करना चाहता हूँ, सेल्स मैनेजर तो है थोड़ा इधर, बट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड टॉक विथ एजेंट्स ओनली, ओके। बताइए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? बिकॉज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। एंड और कोई बताइए, श्याम पटकार, वीडियो ऑन करो। समीर, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? Sir, medical treatment is very expensive nowadays. तुम कॉपी एक कर बार रहे हो। कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन में गया तो 1 लाख के नीचे खर्चा नहीं आता। इससे अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस आप उतारो और सुरक्षित हो जाओ। राइट, और कोई बताइए, विनायक तुम बताइए क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाई वी नीड हेल्थ इंश्योरेंस, बताइए। transfer financial risk to Risk. medical insurance company. कंपनी, अच्छा। और लता, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, बताइए बताइए। सर हाँ हेलो हाँ सर, मैंने आज बताइए। एक शेयर किया हुआ है इस पे अपना कल्पना छेड़ा का जो ग्रोइंग जो ग्रुप बनाया है उन्होंने, उसमें हाँ। हमारे एक रिलेटिव्स के अंदर का प्रॉब्लम आया है उनको। नो मेरा हेमरेज क्वेश्चन हो गया। इज भवेश, या मेरा क्वेश्चन इज आई एम व्हाई आई एम हेल्थ आई एम इंश्योरेंस। गिविंग टू दैट ओनली, आई एम गिविंग टू दैट ओनली। यस, उन्होंने इंश्योरेंस लिया था बट कम इंश्योरेंस था और उनको हेमरेज हो जाने की वजह से 22 लाख का खर्चा आया, प्लस खर्चा आया 22 क्यों lakhs जरूरी है, प्लस। बस मैसेज So क्या why है? this is required? Because to protect the family from the unforeseen expenses and all these things. कितना खर्चा होगा बताइए, एक बंदा का कितना खर्चा आएगा? अभी जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया दैट इज 22 lakhs दोनों आप मुझे hospitalization expense. बताइए कितना खर्चा आएगा, खर्चा कितना That होगा? can be anything. That can be
करोड़ 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग कैन, कैसे इसको इट प्रूव कैन बी करेगा? एनीथिंग। 50 लाख होगा, आप कैसे प्रूव करेंगे? इट इज डिपेंड्स ऑन उनका बीमारी क्या है उसके ऊपर से, अकॉर्डिंग टू देयर इलनेस। अभी मेरा लड़का ओके ओके, हम जा रहा हूँ उसके अंदर। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्या है, क्यों हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, इसको पकड़ना जरूरी है आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए, बोलो 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 जी। हाँ, हाँ, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा ना, वीडियो ऑन करो इसलिए। वेंकट हाँ, जी, वेंकट तुम वीडियो, आओ जी वीडियो ऑन करो, जो बताती है ना इसे शो घुमा कर, शो कर, रास्ते में खाना शो का कर। हम मैंने खाना खा बताइए, रहा हूँ। तुम खाना खा सही तो बात बताएगा, छोड़ो, मैं तुमको बता देगा। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है? रोज 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 आपको एक लाइन लिखना है, वाई हेल्थ इंश्योरेंस लिखवा। रोज रोज आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस? इसी दिन मैंने आपको उस चीज को बोला था कि 50,000 प्रीमियम के लिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस का 50 बेनिफिट्स बताएगा, 1 लाख प्रीमियम के लिए 100 बेनिफिट्स, 2 लाख प्रीमियम के लिए 200 बेनिफिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस का 200 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ, 200 बेनिफिट्स। 5 लाख प्रीमियम के लिए 500 बेनिफिट्स में। तो आपको जब तक मालूम नहीं है जरूरी क्या है, तब तक आप सेल नहीं करें, बिल्कुल नहीं सेल, खुद का नहीं करेगा, सेल भी नहीं करेगा। तो व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड? क्योंकि Sir, human body is composed of chemical and केमिकल, sorry. ठीक है विनायक, मैं जा रहा हूँ उसके अंदर। 21 सेल्स मास्टरी क्लास, फर्स्ट क्लास वाज अबाउट टेलीकॉलिंग, हमारा जो पहला क्लास था वो टेलीकॉलिंग के बारे में, नहीं कि विनायक? फर्स्ट क्लास हमारा था Yes, sir. टेलीकॉलिंग। Yes. दूसरा क्लास Right. था हमारा वुमेन केयर, हाउ टू सेल वुमेन केयर। वुमेन केयर पॉलिसी को कैसे सेल करना है, उसका टेक्निक क्या है, इंटरनल कंजेनिटल क्या है, एक्सटर्नल कंजेनिटल क्या है, रूम रेंट क्या है, कैसे हम एक्स्ट्रा कवरेज दे सकता है कैंसर के लिए। उसके थर्ड क्लास था कैंसर केयर। हमें 10 प्रोडक्ट चलाएगा एंड 10 स्किल चलाएगा। स्किल क्या है? टेलीकॉलिंग इज स्किल। एंड फोर्थ क्लास इज वाई हेल्थ इंश्योरेंस। वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज स्किल ओरिएंटेड क्लास। वो स्किल पकड़ जाएगा, स्किल क्या है, उसके बाद हमको पता चलेगा स्किल क्या है। ओके, तो जब तक हम वो चीज को नहीं करेगा तब तक बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। वाई, क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस, क्यों जरूरी है बताइए विनायक, क्यों जरूरी है? 21 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का 21 बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास प्रेजेंटेशन है, एंड प्रेजेंटेशन के अंदर जो चीज है ना, इसी चीज को मैं आपको जाकर बता रहा हूँ। 1 मिनट। ओके, तो 21 बेनिफिट्स में एक 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 करके मैं हर पेज को जाएगा, हर पेज में आप देख लेगा क्या क्या बेनिफिट्स है। ओके, 21 बेनिफिट्स में दिस इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन पेज को ओपन करो, देखिए वो पेज को ओपन करो, वो पेज को एक ही पेज ओपन करो, कवर पेज। उसमें क्या है? इंट्रोडक्शन पेज में देखिए एक इमरजेंसी का पिक्चर है। आप देखिए इमरजेंसी अच्छे तरह देखिए, आपको पता चलेगा हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। उसके बाद क्या है? सिटी स्कैन का पिक्चर है, आपको पता चलेगा हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। आप वो फर्स्ट पेज को कोई कस्टमर को ऐसे भी दिखा देगा तो हेल्थ इंश्योरेंस कर लेगा। एंड उसमें देखिए एक हॉस्पिटल है, एक बीपी का मशीन है, okay? एक हॉस्पिटल है, बीपी का मशीन, और नीचे लिखा है व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस। एंड इधर वो क्वेश्चन मार्क में खड़ा है, मैं क्या करेगा अभी, इससे हो जाएगा तो मेरा लाइफ में मैं करेगा, मेरा लाइफ इससे हो जाएगा, मैं क्या करेगा। इमरजेंसी, इधर सिटी स्कैन है, इधर डॉक्टर है, इधर वो सोच रहा है अभी मैं क्या करूं। एक ही पेज में आप वो खूब उसका पास में हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्या आपको पता चल जाएगा। मुझे बताने का कोई कोई मतलब नहीं, आपको पता चल जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्यों। एंड इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्या है?
बिकॉज ट्रीटमेंट कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। पेज नंबर वन आप देखो, बिकॉज ट्रीटमेंट कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। सभी के पास है वो, बिकॉज ट्रीटमेंट कॉस्ट इज एक्सपेंसिव। लता पढ़ो क्या लिखा है, लता पढ़ो इसको, क्या लिखा है उसमें। Treatment cost for illness is expensive ड्यू due टू to medical inflation. 21% every year continues expensive for health. कॉस्ट। देखिए लता, आप जब इसको अंदर लेंगे, ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर इलनेस इज एक्सपेंसिव। सेकेंड लाइन क्या, ड्यू टू मेडिकल इन्फ्लेशन इज 21% ग्रोइंग हर साल। ओके, कंटिन्यू। उसके नीचे क्या लिखा है, पढ़ो लता। Lakhs of middle class families suffering every year. Yes, cost of treatment is higher, particularly in private hospitals. Cost of treatment is higher, particularly in private hospitals. तो वो चीज को कस्टमर को बताना है। अब जब ट्रीटमेंट होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज हायर इन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो जब तक इसी को आप बताएगा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल, सपोज एडमिशन, मेरा जो बुक में है, आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू ओपन ए कॉल, एक कॉल ओपन करने के लिए क्वेश्चन पूछना है। उसके अंदर एक क्वेश्चन है, किसी को भी आप पूछ सकते हैं। सपोज यू मेड एन एक्सीडेंट, एंड एम्बुलेंस आने के बाद आप एम्बुलेंस को कौन सा हॉस्पिटल लेने के लिए बताएगा, वही क्वेश्चन। उसके बाद जो हॉस्पिटल को लेने के लिए बताएगा ना, आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू ओपन ए कॉल, पेज नंबर 57। एक कॉल ओपन करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है। अच्छा सेल्स मैनेजर कौन है जो अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। एक ही क्वेश्चन में क्लोज, एक ही क्वेश्चन में क्लोज, टोटल क्लोज। आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू ओपन ए कॉल। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन इज गोइंग मिनिमम 21% एवरी ईयर। उसके बाद हम कभी भी जरूरी हो सकता है, वो पेज नंबर 1। पेज नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड यू क्वालिटी ट्रीटमेंट। क्वालिटी ट्रीटमेंट मीन्स क्या है, उसमें टॉप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। क्यों टॉप हॉस्पिटल क्या जरूरी है, क्योंकि छोटा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा। आज मुझे मेरा एक दोस्त फोन किया कि बोला कि मैं रात में कुछ हुआ, उसके बाद छोटा हॉस्पिटल को गया था, उसके बाद क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मॉर्निंग में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसको डिस्चार्ज किया, उसके बाद अभी वो एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा। देखिए डिजीज हो रहा है बॉडी में बिकॉज ऑफ फाइनेंस, you have traveled to the hospitals, बट उसके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो डायरेक्टली 50 लाख का है तो अपोलो हॉस्पिटल को फोन करेगा, एडमिट हो जाएगा। सो टॉप 10 इंडिया का हॉस्पिटल, हाईली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वो लाइन पंच लाइन को आप, हाईली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। आपका बॉडी इज कॉस्टली। Why is costly? Because the heart transplant 1.5 crores, liver transplant more than crores, and आपका जो किडनी ट्रांसप्लांट 60 लाख 70 लाख, एक एक बॉडी का जो पार्ट्स है ना, उसका कॉस्ट है मोर देन क्रोर्स। इसीलिए बॉडी का कॉस्ट है मोर देन 10 क्रोर्स। तो बॉडी जब खराब हो जाता है, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन इधर उधर घूम रहा, क्योंकि आपके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। तो टॉप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है ना, हेल्थ इंश्योरेंस इज
Treatment with best hospital, with best doctor, with best equipment without cost. Treatment with best hospital, with best doctor, with best equipments without cost. It is called health. Number 3, phase number 3, treatment for cancer. हेल्थ इंश्योरेंस का 70% हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है बिकॉज ऑफ कैंसर, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम होगा, वो हो जाएगा, 5 लाख 10 लाख खर्चा करेगा, हो जाएगा। कैंसर होगा तो इट विल टेक रेगुलर एक्सपेंडिचर, हर साल आपका खर्चा होना जरूरी। तो 70% हेल्थ इंश्योरेंस सेल हो रहा है, माइंड में है कैंसर हो सकता है बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल, कैंसर हो सकता है। आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन जिधर स्मोकिंग हो रहा है वो एनवायरमेंट में ऑफ है, कैंसर होने का चांसेस है। स्टेज 1 में पता नहीं चलेगा, स्टेज 2 में पता नहीं, 3 4 में पता चलेगा। हो सकता है आज का जितना अटेंडेंट है किसके पास है हमको मालूम नहीं। सो ट्रीटमेंट फॉर कैंसर इज कॉस्टली। तो कैंसर का जो टॉप हॉस्पिटल है उसका डिटेल्स मैंने दिया है, बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस विल प्रोटेक्ट योर सेविंग्स। अब क्या कि किसी को बताएगा सर हेल्थ इंश्योरेंस आपको सेविंग को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन किसी को वो चीज को आप व्हाट्सएप करना, दिखाना, वो जो टूल है ना, रोज एक एक पन्ना को फोटो उतार के फॉलोअप में, जो फॉलोअप चल रहे कस्टमर को स्टेटस में डालो ना उसको रोज, क्योंकि हमारा काम है हेल्थ इंश्योरेंस का मैसेज को स्प्रेड करना है। पॉलिसी सेल नहीं करने का, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देगा, वो मैसेज को हमको स्प्रेड करना है। तो स्प्रेड के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो बुक सभी के पास, लेकिन आज तक कोई वो फोटो उतार कर स्टेटस में नहीं डाला है। कब तक डालेगा, नहीं जब वो मैग्नेट हो जाए। अभी वो मैग्नेट नहीं है, अभी काफी रास्ते, बहुत रास्ते। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आज गैस खत्म हो गया घर में, इसी के बात चल रहे ऑफिस में, आज गैस खत्म हो गया, खाने के लिए नहीं मिला। ओह बहुत बड़ा बात है, सच्ची मुझे लगता है एटॉमिक वार हो गया उसका बात चल रहे 2 घंटा 3 घंटा। अच्छा में ज्यादा नमक डाल दिया था कौन, उसके ऊपर बात आ रहा है। इधर हेल्थ इंश्योरेंस सेल ने कोई नहीं स्टेटस में डाला, इसको फोटो उतार कर देखिए क्या होता है कि एक ही पेज बनाने के लिए मोर देन 2 दिन लगता है। क्या डायलॉग रहेगा, क्या पिक्चर रहेगा, कौन सा पिक्चर एजेंट किसको दिखा देगा तो पॉलिश हो जाए, 2 दिन लगता है। लेकिन उसका आपको फायदा उठाना जरूरी। डालो ना, क्या होगा, लोग मारेंगे आपको, कुछ नहीं करेंगे। किसी को मालूम नहीं, वो जो चीज, वो जो फोटोग्राफ है ना, किसी को मालूम नहीं। आप देखिए इंडिया में किसके पास वो फोटो नहीं, आपके पास है, बट आप नहीं करेगा तो मैं क्या करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा सेविंग प्रोटेक्टेड करता है। उसके अंदर मैंने लिखा है हमारा जो सेविंग है किसी लिए है, फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। हम जो हमारा गोल के लिए हम रखा है कुछ सेविंग, जब हेल्थ हजार आ जाएगा ना, हम सब कुछ बेच देगा। डॉक्टर का डेडलाइन क्या है, डॉक्टर बोलता है सर 5 लाख खर्चे करो, 2 दिन वो जिंदा रह सकता, गारंटी कुछ नहीं। 5 लाख खर्चे करने से वो जिंदा हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं, 2 दिन जिंदा हो सकता है, तो 5 लाख को दे देता है। तो महसूस करना जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस का मैसेज को, जब तक आप महसूस नहीं करेगा ना, स्प्रेड कैसे करेगा। आज का दिन में प्राइम मिनिस्टर हमारा रोज 5-10 जाकर भाषण टाषण दे रहा, मुझे एक बार और चुन लीजिए, लेकिन हमारा कुछ ही काम नहीं है, हम सो रहा है। बिकॉज यू आर नॉट पैशनेट। जो पैशनेट होगा ना उसके पास टैगलाइन है। टैगलाइन किसके पास आएगा, पैशनेट के पास, नेपोलियन के पास, वो आइंस्टाइन के पास,
उसके पास टैग है, तो इसको आप पकड़ के भेजना, स्टेटस में भेजना। उसके बाद क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज नेटवर्क हॉस्पिटल फैसिलिटी। आई हैव सेल हेल्थ इंश्योरेंस इन 1993। मैं पहला पॉलिसी जो बेचा था 1993 में बेचा। उसी टाइम पर नेटवर्क हॉस्पिटल कोई फैसिलिटी नहीं, ऑल फाइल गोज फॉर रिमर्समेंट बेनिफिट्स ओनली। कंपनी वाज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। आई हैव सेल द पॉलिसी विद ए प्रीमियम ऑफ 213 रुपीज। मेरा बुक में उस चीज को मैंने आइडेंटिफाई किया, लिखा है। सम एश्योर था 15,000, प्रीमियम था 215। उसी टाइम पर नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा सेल नहीं होता। 2001-2002 में नेटवर्क जो हॉस्पिटल का बेनिफिट्स आया, उसके बाद टीपीए थर्ड पार्टी आया, उसके बाद विदाउट थर्ड पार्टी आया, थर्ड पार्टी विदाउट थर्ड पार्टी वो सब चला। 2006 में स्टार हेल्थ अलाइड जबरदस्त स्ट्रक्चर लेकर आ गया मार्केट को। क्या है? खुद का अपना क्लेम सेक्शन, अपना क्लेम सेक्शन, खुद का क्लेम सेक्शन। उसी टाइम पर क्या था, आईआरडी का एक ही चीज था कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो प्रीमियम का 6% में थर्ड पार्टी चलाएगा। सपोज प्रीमियम है 100 रुपीज, वो थर्ड पार्टी को देगा 6 रुपीज, 6%। और 6% में क्वालिटी थर्ड पार्टी नहीं होगा। तो क्वालिटी थर्ड पार्टी के लिए मिनिमम 11%। क्वालिटी थर्ड पार्टी में डॉक्टर होगा, क्वालिटी थर्ड पार्टी में टेक्नीशियन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन 6% में एडवोकेट होगा, होम्योपैथिक डॉक्टर्स होगा, नॉन टेक्निकल एम्प्लॉइज रहेगा उसमें। और आज का दिन में ऐसी काफी कंपनी है जिसका खुद का थर्ड पार्टी है, एंड ऑल आर फॉलोइंग स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ऑल आर फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर। क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए थर्ड पार्टी जो है ना, क्लेम सेक्शन का हमारा एक्सपेंडिचर मोर देन 11%। तो इसी चीज को आपको महसूस करना जरूरी है, क्योंकि हम क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहा, बिकॉज ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। उसमें क्या बात आ रहा है कि हम जिसको बेचता है ना, बॉम्बे में नहीं होता, उड़ीसा में होता है। हम जिसको बेचता है ना, वो बोलता है सर कौन सा हॉस्पिटल, लेकिन इधर बॉम्बे में वो है, वो बड़ा। मैं बॉम्बे नहीं जाएगा, मैं उड़ीसा में छोटा मोटा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट। चला, उसके बाद जब क्लेम होता है ना, बॉम्बे चला जाता, क्योंकि उसके पास पॉलिसी है। क्लेम नहीं होगा, पड़ोसी जो हॉस्पिटल है ना, वो उसके लिए स्वर्ग है। जब पॉलिश होगा ना, पड़ोसी हॉस्पिटल हो नरक है। और सुनिए मैम, बताइए, हाँ ऐसा ही होता है ना? हाँ विजय कौशिक, ऐसा ही होता है कल्पना सर, ऐसा ही मैम, होता है। ऐसा ही होता है। कल्पना मैम, यस सर, यस सर, ऐसा ही होता है। ऐसे होता है ना? क्या ड्रेस पहन के कल्पना मैम आप ऐसा है, सीनियर सेल्स मैनेजर ऑफ इंडिया है, मिनिमम यू हैव टू पुट ए गुड ड्रेस। वी आर डूइंग ऑनलाइन ट्रेनिंग इन ऑल इंडिया बेसिस। ऐसा नहीं कि हम घर में ऐसे पकौड़ा खाएंगे, कुछ नहीं होगा। सर ऑफिस से आई घर में। तो प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, आपका सेविंग को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करेगा। क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा, नेटवर्क हॉस्पिटल मिलेगा। आज का दिन में नेटवर्क हॉस्पिटल ड्रॉप हो जाएगा, नेटवर्क हॉस्पिटल ड्रॉप हो जाएगा। तो बीच में हुआ था, बिफोर 20 ईयर्स हुआ था, नेटवर्क हॉस्पिटल एक दिन ड्रॉप हो गया, 2 दिन के लिए ड्रॉप हो गया। उसी टाइम पर यूनाइटेड, न्यू इंडिया, नेशनल ओरिएंटल और 4 कंपनी। नेटवर्क हॉस्पिटल इतना पोल है, वो ड्रॉप है। हॉस्पिटल में पेशेंट है, नेटवर्क बंद हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन सिटीजन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अभी तो बंद नहीं होता, रात 12 बजे क्लेम सेटलमेंट होता है, मॉर्निंग 1 बजे क्लेम सेटलमेंट होता है। एवरी मिनट में आप देखिए, स्टार में एवरी मिनट में मिनिमम 200 क्लेम रजिस्टर हो जाता है। अभी आप रजिस्टर किया, 2 मिनट के बाद रजिस्टर करेगा, नंबर हो जाएगा एक्स्ट्रा 20। अब देखिए कितना काम हो रहा है।
Network hospital is the biggest changes in India. Network hospital ही health insurance का पहचान है, पहचान। विदाउट नेटवर्क हॉस्पिटल कुछ भी नहीं हो। एंड उसके बाद पेज, कौन सा पेज है? पेज 6। पेज 6 बताइए विनायक, बताइए पेज 6 में क्या है विनायक? पेज 6 में क्या है बताइए। तो फाइट लाइफस्टाइल डिजीज। क्या है लाइफस्टाइल डिजीज? डायबिटीज, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। लाइफस्टाइल चेंजेस में जो डिजीज हो रहा है इसको बोलती है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल चेंजेस में जो डिजीज, सभी के पास कॉज एंड कॉस्ट है। मैं इसको क्यों दिया वो बुक को आपको? क्यों दिया सर? हमको पता नहीं, दे दिया, हम ले लिया। हम तो इसको पढ़ता नहीं। थोड़ा अच्छा पिक्चर उतार के देगा तो हमको अच्छा लगेगा। हाँ, changing sleeping habit, changing eating habit, changing drinking habit, changing physical activity, smoking habits, alcohol, these are lifestyle changes. तो लाइफस्टाइल चेंजेस का जो डिजीज होता है, कौन सा डिजीज होता है? ना स्ट्रोक, लिवर सिरोसिस, infertility, depression, road accident, kidney, obesity, cancer. These are the cause of lifestyle change disease. सभी के पास है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 कॉज एंड कॉस्ट का पेज नंबर 6। तो लाइफस्टाइल चेंजेस का टू फाइट एगेंस्ट लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज। लाइफस्टाइल क्या है? क्रोनिक डिजीज का जो चेंजेस होता है इसको लाइफस्टाइल चेंजेस होता है। उसमें क्या लिखा है? क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटिक, ब्लड प्रेशर। अश्विनी मैम पढ़िए, क्रोनिक डिजीज लाइक पढ़िए क्या लिखा है अश्विनी मैम? पेज नंबर 6। Diabetic and blood pressure will lead to hospitalization for a treatment for major organs like kidney and heart, which leads to heavy financial loss. इसी लाइन को कैसे पढ़ना है? कौन सी? उसी जो आप पढ़ा है ना, इसको पढ़ना है। डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर, डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर will lead to hospitalization, for treatment for major organs like heart and kidney, heart and kidney का ट्रीटमेंट होगा because of lifestyle changes. ओके, तो लाइफस्टाइल चेंजेस का के लिए वो जरूरी है। लाइफस्टाइल डिजीज आर बिगेस्ट किलर ऑफ इंडिया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोले लाइफस्टाइल चेंजेस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ इंडिया। इसको उतार के स्टेटस में डालना, इसको उतार के कस्टमर को भेजना, इसको उतार के सब कुछ करना है। दोनों इक्विपमेंट आपके पास है, जबरदस्त इक्विपमेंट। लेकिन क्या करना है? रोज एक एक पन्ना को डालना। आप बोलेंगे कि रोज हर पन्ना डाल देगा कोई, देखना टैगलाइन को डालना, वो पिक्चर को डालना। उसके बाद है पेज नंबर 7। क्या है पेज नंबर 7? बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट सफिशिएंट मनी। क्या लिखा है? पढ़ो, कौन पढ़ेगा? गौरी, गौरी तेरा पास है, पढ़ो गौरी, तेरा पास है। अच्छा अच्छा, क्या है पेज नंबर? लैक ऑफ मनी। पढ़ो, डिटेल पढ़ो, समझाइए सभी को। क्या लिखा है? मोर देन 95% इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका अकाउंट में 5 लाख नहीं। मोर देन 90% ऑफ इंडियन का अकाउंट में 5 लाख नहीं। 5 लाख का इंश्योरेंस जरूरी है मिनिमम। एंड जस्ट थिंक विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस हाउ दे कैन रिकवर फ्रॉम। तो इसी पेज को किसको डालेगा? डायरेक्ट हार्ट में इसको पास कर। उसके बाद पेज नंबर 8 बताइए अश्विनी मैम, पेज नंबर 8 क्या है? Depending upon loan,
डिपेंडिंग, हम एक मोबाइल के लिए लोन कर रहे हैं, 10,000, 50,000, 20,000 के लिए लोन कर रहे हैं। एक मोबाइल के लिए हम लोन कर रहे हैं। आज का दिन में क्या होता है, हॉस्पिटल में लोन वाला बैठ रहा है, जरूरी होगा तो हॉस्पिटल के अंदर इमीडिएटली लोन सैंक्शन करके आपको दे देगा। 10 लाख का लोन लाइफ लॉन्ग, इसको 20 लाख दे दीजिए। क्या है इंस्टॉलमेंट रहेगा, सपोज मंथली 30,000, भाई 30,000 अभी दे दीजिए हमको, वो लोन आपको नहीं करना पड़ेगा, अभी दे दीजिए। क्योंकि डिजीज ऐसा है कि वो बताकर नहीं आएगा, मैं कैंसर आपके पास जा रहा हूँ विनायक, तुम वेट करो, मैं कैंसर जा रहा हूँ तेरे पास, इसे नहीं बताएगा, वो चला आएगा इमीडिएटली। नितिन गडकरी, बिफोर 30 days, बिफोर सम डेज, पर कहां पर वो क्या कर रहे हैं, स्पीकिंग, और इमीडिएटली ऐसा हो। हमारा प्रेसिडेंट कहां पर वो बात कर रहे थे, इमीडिएटली खत्म। सर शाहरुख खान भी एडमिट हो गया। हाँ, शाहरुख खान भी एडमिट हो गया, युवराज सिंह का हो गया, सभी को। कोई बंदा बोलते है क्या कि हम इतना एक्सरसाइज करते हैं हमको कुछ नहीं होगा, बोले युवराज सिंह कुछ नहीं किया था भाई, उसको हो गया, तेरा क्यों नहीं होगा, वही कौन भाई, उसका पर्सनल डॉक्टर भी था, रोज चेकअप में था, एक्सरसाइज भी काफी किया था, होगा, सभी को होगा, ऐसा कोई बंदा नहीं है भाया हॉस्पिटल नहीं होकर चला गया स्वर्ग को, ऐसा नहीं। तुम जाएगा हॉस्पिटल, पैसा तो देना है तुम्हें, मुझे देगा ना इधर देगा, बात करो, मुझे देगा 50,000 ना इधर 10 लाख देगा, सोच लीजिए, मुझे काल के लिए बता दीजिए, देगा तुम। मैं तो ऐसे अंडर टेबल बात नहीं करता, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, सर होगा, डिजीज होगा आपका, आपका बीएमआई सही नहीं है, आपके पास डिजीज नहीं है, चलो कल आ जाइए, मैं आपको टेस्ट करेगा, डिजीज नहीं होगा तो मैं खर्चा देगा, डिजीज होगा तो आप खर्चा देगा, पुलिस भी देगा, आ जाइए, उसका ब्लड का चेकअप कर दीजिए, 2,000 देकर ब्लड का कुछ चेकअप कर दीजिए, इसको बोलो सर कल आ जाइए। और जिसको लेकर वो ब्लड चेकअप करेगा, आप 2,000 देगा, 100% कस्टमर खुद 2,000 देगा, और पुलिस भी करेगा, बिल्कुल वो 2,000 आपसे नहीं लेगा। जो बोलता है मेरा पास डिजीज नहीं है, मैं बोला चलो कल चलो मनी चेकअप करेंगे, जो कुछ नहीं है तो मैं पे करेगा, डोंट वरी फॉर। और इसको जाकर आप जो चेकअप करेगा, वो आपको कभी पेमेंट के लिए नहीं बोलेगा, खुद ही दे देगा, पुलिस भी करेगा। लेकिन हमारा अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कस्टमर को बोलने की। जो करने से पॉलिसी नहीं होगा वो सब हमारा अंदर में बहुत कुछ, हमारा पॉलिसी नहीं होने के लिए जितना इंफॉर्मेशन जरूरी है ना, वो सब हमारा अंदर है। पॉलिसी होने के लिए जितना इंफॉर्मेशन है वो 2%। तो डिपेंडिंग अपॉन लोन, उसके बाद क्या है बताइए, बिकॉज वी हैव नो मनी, उसके बाद क्या है, बिकॉज वी डिपेंड अपॉन लोन, उसके बाद क्या है, क्या है उसके बाद, पेज नंबर 9 क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस इज योर वेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इज योर वेल्थ। यस, घर में 5 हेल्थ है, भाई वेल्थ है, वेल्थ का इंश्योरेंस है। बहुत कुछ स्कोप है, काफी स्कोप, बहुत स्कोप। कोई अभी प्लस 2 साइंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कोई मेडिकल पढ़ेगा, कोई इंजीनियरिंग पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा, अब उसको पेरेंट को बताना है, इसको एक 10 लाख का पॉलिस देकर भेज दीजिए, वो जाएगा बाहर सिटी में रहेगा, कुछ होगा, वोमिटिंग होगा, सिटी बाहर है, क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, बॉडी ग्रो कर रहा है, 10,000 मुझे दे दीजिए, मैं यंगस्टर पॉलिसी दे देगा 10 लाख का, देकर भाई इतना बताना है, हो जाएगा। तो क्या है, जो जाकर क्या कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख लेकर पढ़ाती है, 20 लाख देकर पढ़ाती है ना, काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग सेंटर को आपको जाकर पेरेंट्स से बात करना। आपका नहीं हो सकता है, आपका होगा तो बहुत अच्छा होगा, फैमिली के अंदर हो जाएगा, लेकिन इसको इंडिपेंडेंट दे दीजिए एक पॉलिसी, क्या होगा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर का कोई परचेज करता है, उसी का जाकर बताना है, सर एक हेल्थ इंश्योरेंस ले दीजिए पर्सनल, 10,000 दे दीजिए। लेकिन हम जब तक बताएगा नहीं, होगा कैसे, बिल्कुल नहीं होगा। इट इज वेल्थ इंश्योरेंस,
It provide modern treatment. अब देखिए, आफ्टर सम डेज, आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, 50% ट्रीटमेंट विल बी मॉडर्न ट्रीटमेंट. रोबोटिक सर्जरी 50% मॉडर्न ट्रीटमेंट हो जाएगा. और देसी चिकित्सा नहीं रहेगा, देसी ट्रीटमेंट नहीं रहेगा. एवरीथिंग इज मॉडर्न ट्रीटमेंट. अब लोकल, उसी टाइम पर एक था लोकल एनेस्थीसिया, लोकल ट्रीटमेंट सर 50,000 खर्च होगा. मॉडर्न ट्रीटमेंट में 2 घंटा में हो जाएगा, 5 लाख खर्चा. ये कर दीजिए सर. तो इसी को कस्टमर को बताना. एंड उसके बाद मॉडर्न ट्रीटमेंट, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, बिकॉज लाइफ सेविंग मेडिसिन आर कॉस्टली. लाइफ सेविंग मेडिसिन आर कॉस्टली मीन्स एक ही मेडिसिन का कॉस्ट होता है कितना, अभी तक वर्ल्ड में जितना मेडिसिन है, मेडिसिन का कॉस्ट अभी तक है 28 करोड़ एक ही डोज. इसमें दिखाना है कस्टमर. तो एक ही डोज का कॉस्ट होता है 5 करोड़. एक ही डोज का कॉस्ट. मैं क्या किया था बिफोर 5 साल पहले, जो हार्ट में क्या हो रहा है, जो स्टेंटिंग हो रहा है, इसको वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है. मैं वीडियो डाउनलोड करके कस्टमर को भेजता हूँ. सर स्टेंटिंग ऐसे ही होता है, डायलिसिस ऐसे ही. कस्टमर मुझे पूछेगा वो क्या है, स्टेंटिंग ऐसे हो रहा. मैं दिखा सकता हूँ कैसे हो रहा, ब्लॉकेज कैसे हो रहा है, स्टेंटिंग कैसे. उसके बाद क्या होगा सर, एट ए टाइम बेड में आप रहेगा, 5 लाख खर्चा. तो जब तक कस्टमर को आप अवेयर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं होगा उसे. एंड इंश्योरेंस अर्ली एज में 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा का भी कैंसर है, लिवर का प्रॉब्लम है. मेरा एक कस्टमर है, उसका बेटी का 5 लाख का पॉलिसी था. वो MBBS डॉक्टर है एंड ही इज अफेक्टेड बाय लिवर सिरोसिस. उसका एज है 22. कोई इसको पॉलिसी नहीं बेचता है, वही 5 लाख. तो डिजीज हो जाएगा, बड़ी होगा तो डिजीज होगा, दैट इज नॉट ए बिग मैटर. डिजीज होगा तो डिजीज अच्छा हो जाएगा, दैट इज नॉट नॉट ऑल्सो बिग मैटर. हो सकता है अच्छा हो जाएगा, 99% डिजीज अच्छा हो जाएगा. कुछ थोड़ा डिजीज है हो नहीं सकता, काफी डिजीज है, आप खर्चा करेगा तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड health insurance is required because to encounter inadequate insurance. वो चीज क्या है, कोई बताइए, वो चीज को कोई बताइए. भवेश जी बताइए, inadequate हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. भवेश जी बताइए, inadequate हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. रजिता मैम बताइए, inadequate हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. नम्रता मैम बताइए, inadequate हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. कोई भी बताइए, inadequate हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. स्लिपा मैम, क्या वीडियो ऑफ कर देता है भाई, बताइए. इसको मतलब मालूम जो नहीं पूरा पूरा. जो इंश्योरेंस अपनी जो नीड है वो पूरी नहीं करता, वो इनएडिक्वेट हो गई. इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस. गाड़ी में इनएडिक्वेट नहीं. मोटर इंश्योरेंस में क्या है, 30 लाख का मोटर है, 30 लाख का पॉलिसी है. एंड सेकेंड ईयर में क्या है, डिप्रिसिएशन कट जाएगा, 25 लाख हो जाएगा. उसके ऊपर IDV है, इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू. मोटर में प्रीवियसली क्या था, समय श्योर. उसके बाद गवर्नमेंट का क्या कर दिया, IDV इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू. कोई गाड़ी का वैल्यू है 20 लाख, 20 लाख का ऊपर इंश्योरेंस होता है. एंड सेकेंड ईयर 10% डिप्रिसिएशन, उसके बाद इंश्योरेंस होता है. थर्ड ईयर 20% डिस्काउंट डिप्रिसिएशन, उसके बाद इंश्योरेंस होता है. दैट इज IDV. बट बड़ी का IDV कुछ नहीं है, बड़ी का IDV कुछ नहीं है. इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू ऑफ बड़ी कुछ भी नहीं. तो जो 5 लाख 10 लाख का पॉलिसी है वो इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस. जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का पॉलिसी है वो इनएडिक्वेट नहीं है. बुक कोई पढ़ता नहीं, बुक में मैंने लिखा है, उसी बुक में इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, लैंग्वेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें मैंने लिखा है इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. कोई पढ़ता नहीं.
कोई डॉक्टर कुछ नहीं पढ़ेगा, पेशेंट जाएगा तो पेशेंट को मार देगा वो डॉक्टर। पढ़ो ना कुछ कुछ। इन एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? लैंग्वेज में नहीं है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, इन एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस टू इनकाउंटर इन एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें लिखा है। पढ़ता नहीं चला, करता है क्या? रात 10 बजे से मॉर्निंग 10 बजे तक सो जाता है, दारू पी कर सो जाता है आराम से। समीर, बुक है ना तेरे पास? समीर, बुक है तेरा पास? वो बुक है, खोलो पेज नंबर 11 खोलो, इन एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। खोलो खोलो, ओपन करो, है ना? देखो, एजेंट बताती है सर माफ करो चला जाइए, उसके बाद क्या होगा, हम सो जाएंगे, इतना टाइम। 11 पेज नंबर सर पेज नंबर 11 क्या है? 11 सर पेज नंबर क्या है? 11 ब्लैंक पेज नंबर 11 लिखा है ना, इन एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? Yes. If you already have health insurance, in bracket whether it's government plan or provided by your employee, check exactly what it protects you against and how the coverage is offered. Chances are it provides basic coverage only. If your current policy does not provide coverage against life-saving diseases, you should consider keeping one with a high sum assured coverage for your family. इसके लिए हमारा पास टॉप अप पॉलिसी है, इसके लिए हमारा पास अश्योर में डिडक्टेबल है। तो बुक को कोई पढ़ता नहीं। इन एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कितना टाइम लगेगा पढ़ने के लिए? 2 घंटा में बुक खत्म हो जाए। टाइम नहीं, किसके पास टाइम नहीं, इतना व्यस्त है, टाइम कैसे मिलेगा भाई? मॉर्निंग से जाकर व्यस्त है, शाम को व्यस्त है, इवनिंग व्यस्त है, क्या व्यस्त है, किसको व्यस्त है, पता नहीं चलता। पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ो भाई। उसके बाद क्या है, हेल्थ, क्योंकि देखिए मैं काफी आपको मटेरियल दिया है अंदर से स्ट्रांग होने के लिए, कंसेप्ट को समझने। जब तक अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा कंसेप्ट को, नहीं मैग्नेट नहीं होगा। मेरा पास एक्सपीरियंस है। मैं एक एजेंट को मिलने के लिए एक बार 10 साल पहले एजेंट को मिलने के लिए मॉर्निंग चला गया। आज एजेंट को जब मिला, उसका दोस्त साइड में, वो दोस्त आकर वो एजेंट को बताया। उस दोस्त को ही मालूम नहीं वो एजेंसी ले रहा है, 2 दिन का एजेंट है, जस्ट 2 डेज का एजेंट है। इसको मालूम नहीं है वो एजेंसी ले रहा है। एजेंसी लेने के बाद कोई बताते है कि दोस्त को मैं लिया है, वो बहुत घटिया चीज है, क्यों एजेंसी लिया, बताते नहीं किसको। मैंने वो दोस्त आकर इसको बताती कि भाई मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस करना, एंड मेरा एजेंट सोच रहे वो क्यों बता रहा है, रोज ही आ रहा है, कोई भी दिन मुझे नहीं बताती मेरा हेल्थ इंश्योरेंस। मैं उस दिन उसके पास एंड इसको बता रही मैं स्टार में ही करेंगे, क्योंकि जब आप मैग्नेट हो जाएगा ना तब अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्शन। आज आप मैग्नेट नहीं, आप बहुत काम कर रहे हैं, उसके हेल्थ इंश्योरेंस भी कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ, एंड बहुत काम में पूछेगा क्या क्या कर रहे हैं, आप बोलेगे सब कुछ 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 कर रहे हैं। इसीलिए कोई एक चीज आपको अंदर को नहीं जा रहा, समझ नहीं पा रहा हेल्थ इंश्योरेंस कौन क्या था, पता है कौन क्या था हेल्थ इंश्योरेंस? बाराक ओबामा, who is trying a lot for health insurance. बाराक ओबामा हेल्थ इंश्योरेंस को काफी रिफॉर्म किया था, एंड एट ए टाइम वर्ल्ड का टॉप 50 जर्नलिस्ट इसको क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, बोले नहीं इसको करेगा, क्योंकि इसको मालूम है हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायरमेंट का क्या है। लेकिन हमको क्या मालूम है, गोल्ड का रिक्वायरमेंट हमको मालूम, गाड़ी का रिक्वायरमेंट हमको मालूम है, घर का रिक्वायरमेंट हमको मालूम है, शाम को जाकर स्टार होटल में खाना खाएगा उसका रिक्वायरमेंट हमको काफी मालूम है, बहुत मालूम है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट वो लास्ट होगा तो सही, नहीं होगा तो सही। कितना खर्चा, 5,000 10,000, एक एक दिन में डिनर का बिल होता है 5,000 7,000। लेकिन आप इसको पूछेगा तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उसको।
तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अंदर से स्ट्रांग हो जाए। एनकाउंटर इनएडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, गेट टैक्स बेनिफिट्स, गेट टैक्स बेनिफिट्स, मैनेज लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। बहुत सारी डिजीज है वो हर साल ट्रीटमेंट जरूरी है, लिवर सिरोसिस, किडनी, हर साल कैंसर, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट जरूरी है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है टू प्रिवेंट सीरियस इलनेस, पेज नंबर 15। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है क्यों? कवर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज उसमें, इंडोर से वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। कभी कभी इंडोर का बिल होता है 10,000, प्री पोस्ट का बिल होता है 80,000, प्री पोस्ट का बिल होता है 1 लाख, इंडोर का बिल हो जाए 10,000। होता है कि नहीं होता है? मना करूँ ना, मुझे मैं बिल प्रोड्यूस करेगा, मना करो कोई? होता है सर, होता है। होता है ना, और किसी को तो मालूम नहीं होता है। एडमिशन हो गया। अब देखिए जो इंडोर होता है ना वो बिल को स्टडी कीजिए, जो इंडोर होता है ना। अब देखिए रूम रेंट, ऑल चार्जेस 80%, मेडिसिन 20%। Yes. जाकर कोई भी इंडोर बिल को देखो, रूम रेंट एंड जो टेस्टिंग वगैरह जो भी है ना, वो सब 80,000, 20,000 है मेडिसिन। कल्पना ऐसा होता है ना? Yes, कल्पना ऐसा होता? yes, sir, yes. नर्मदा मैम आप कुछ बात नहीं कर रहे, क्या हुआ? Yes, sir. नम्रता मैम, मेरी आवाज नम्रता मैम, नम्रता नम्रता होता म्यूट है, ऑन करो। हाँ बताइए चलेगा, बताइए, ऐसा ही होता है ना? होता है सर, 100%। इन्हीं बिल को आप स्टडी करो, इन्हीं बिल को जाकर देख लीजिए, ऐसा ही होता है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड बिकॉज प्री पोस्ट का बेनिफिट्स उसमें मिलेगा। ओल्ड एज में जरूरी, ओल्ड एज में कुछ नहीं जरूरी, ओनली हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी। 60 के बाद गाड़ी खराब होगा तो गई होगा, एडिक्वेट पॉलिश नहीं रहेगा तो मर जाएगा। आज का दिन में मोर देन 80 इयर्स लोग जिंदा रहता है। एम्बुलेंस एंड एयर एम्बुलेंस कवरेज है हेल्थ इंश्योरेंस। एडिशनल बेनिफिट्स, हेल्थ चेकअप का कवरेज होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज दे आर, फैमिली का प्लान है, सिंगल पॉलिसी है, कैंसर के बाद पॉलिसी हो सकता है, कार्डियक पॉलिसी, वैरायटी ऑफ पॉलिसीज। नो योर एक्सक्लूजन में आपको पॉलिसी लेने से पहले आपको एक्सक्लूजन मालूम होना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत एनी क्वेश्चन? विकास, अरे वीडियो ऑन करो, तुमको देखने के लिए स्कोप मिलेगा। विकास सुरभे, तेरा फोटो दिखता है। हाँ जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो इतना वास्ट है कि 1 घंटे में पूरा नहीं होगा। अरे भाई वो टॉपिक तो रोज पढ़ना जरूरी है, वो तो भगवत गीता है। हेल्थ इंश्योरेंस के देखिए क्या होगा, आश्योर चेंज होगा, वुमेन केयर चेंज होगा, कार्डियक केयर चेंज हो सकता है, रिफर्म हो सकता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? वो कभी चेंज नहीं होगा। जब तक हॉस्पिटल है तब तक हम है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको मालूम होना जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। रोज एक लाइन लिखो, क्यों जरूरी है, व्हाई। ये पीस ऑफ माइंड दे रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस देने से, होने से मैं इमीडिएटली, सपोज कैंसर आज मुझे डायग्नोसिस हुआ, इमीडिएटली डे 1 से ट्रीटमेंट शुरू कर दे। नहीं होगा तो 10 दिन के बाद। नहीं, कैशलेस फैसिलिटी है, फ्री पोस्ट का है, बिंदास है। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है ना, ऐसे बड़ी का इंश्योरेंस। कस्टमर को टैगलाइन बताना, सर गाड़ी का जैसे होता है बड़ी का ऐसे होता है। लेकिन गाड़ी में क्या होता है, न्यूक्लियम बोनस में आपको प्रीमियम का डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन इधर क्या होता है कि आपको सम एश्योर इंक्रीज होगा। ओके, एनी क्वेश्चन? देखिए अश्विनी मैम क्या है, भक्त है, तो जितना बात होगा वो आराम से हजम कर ले। लेकिन इधर 90% है वो भक्त नहीं है, इसे कोई इसको धक्का दे दिया है इधर आने के। तो अभी तो मैं शुरू करेगा सेकंड सेक्शन 11 बजे तक, अश्विनी मैम सुनेगा। और कुछ बताइए, और कुछ बोल रहे सर 9 हो गया, जल्दी बात करो, हम खाने के लिए जाएंगे, सोएंगे, क्या इतना बताते हैं सर। भक्त होना जरूरी है।
भगवान कौन है? भगवान है कंसेप्ट, ऑल कंसेप्ट, नॉट ओनली हेल्थ इंश्योरेंस का कंसेप्ट भगवान है, जितना सारे कंसेप्ट, जितना सोच है ना, ऑल सोच आर कनेक्टेड टू गॉड। अब जो भी सोचता है ना वो गॉड के माध्यम से सोच आ रहा है। और आप क्या क्या हेल्थ इंश्योरेंस ऊपर सैलिड कर दिया, इसको ही करेंगे, वो सोच सैलिड। जितना सारी सोच है, इतना सारी भगवान है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो कंसेप्ट है, दैट इज द ओरिजिन कंसेप्ट टू सेव, टू डेवलप ए हेल्दी सोसाइटी। कल मॉर्निंग में जा रहा हूँ बॉम्बे, बताइए, कल मॉर्निंग जा रहा हूँ, कल एंड परसों 2 दिन रहेगा, फोन कर सकते, मिलने सकते, बताइए। हाँ सर, गैलेक्सी M31 बताइए, बोलो सर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हाँ हाँ लेकिन लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसके लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए ये करते हैं, तो हम लोग को फ्री में है, वो टाइम पे कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? गवर्नमेंट में हाँ? क्या होता है कि गवर्नमेंट में क्वार्टर मिलता है, गवर्नमेंट का क्वार्टर मिलता है, नहीं कि गवर्नमेंट में 2 प्रकार रेसिडेंस है, एक ही अपना रेसिडेंस है, दूसरा क्वार्टर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है रहने के लिए, नहीं? और रिटायरमेंट के बाद क्वार्टर आपको छोड़ना पड़ता है, नहीं कि गवर्नमेंट का ऐसा एम्प्लॉई है। देखिए गवर्नमेंट का ऐसा, मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ, गवर्नमेंट का में है तो गवर्नमेंट मुझे प्रोवाइड करता है। मैं डायरेक्टली बोलूँ किसको क्या है, नंबर दे दीजिए, मैं बताएगा। मैं डायरेक्टली अटैक करता हूँ इसको, किसको क्या है आपका डिपार्टमेंट में, मेरा भाई गवर्नमेंट में, मेरा बाप गवर्नमेंट में है, मेरा सब कुछ गवर्नमेंट में, लेकिन सभी का इंश्योरेंस मेरे पास है। तुम कौन सा गवर्नमेंट में है, तुमको गवर्नमेंट दे देता हूँ, बताइए रात 12 बजे तेरा कार्डियक अरेस्ट होगा, कौन सा गवर्नमेंट आएगा तेरे पास? कौन सा गवर्नमेंट आएगा? तेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है? नहीं। तो खाना गवर्नमेंट से खा रहा है? नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखिए कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन देगा, आपका काम है ऑब्जेक्शन को ओवरटेक करना है। मैं तो काफी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पॉलिसी किया, बहुत बहुत। तरीका जरूरी है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, 4 गाड़ी है उसके पास, 4 फोर व्हीलर है, क्या जरूरी है गवर्नमेंट का 4 फोर व्हीलर? एक ही नहीं होगा, होगा ना, नहीं होगा भाई, बताइए मुझे। तो इसको बताना है, गवर्नमेंट का तुम है, रात 12 बजे गवर्नमेंट का किसका ट्रीटमेंट हो रहा है मुझे बताइए, गवर्नमेंट का बोलो, 2-4 लोग के बोलो। मैं तुमको 10 लोग का देगा, स्टार हेल्थ में पॉलिसी किया था, एडमिशन हुआ, रात 12 बजे क्लेम सेटलमेंट हुआ, तुम मुझे 2 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, मैं बताएगा, सलाह दे नहीं पाएगा, कुछ नहीं देगा, वो दैट इज ऑब्जेक्शन। जो ऑब्जेक्शन देगा इसको बताना है, क्योंकि वो बुक को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। किसके पास हो ये बुक, क्वेश्चन आर द आंसर्स, दिस बुक, यू हैव टू रीड दिस बुक। है किसके पास वो बुक? दिस इज बेस्ट बुक, क्वेश्चन आर द आंसर्स। मराठी में भी है सर, और प्रश्न हीच उत्तर है। एवरी लैंग्वेज में यस, बराबर। हाँ, जबरदस्त बुक है। मेरे पास भी है। उसके अंदर उसका आंसर है। वो बुक को पढ़ना, ज्यादा पैसे में 100 रुपीज। मैं तो आपको वो मटेरियल दे दिया पढ़ता नहीं, कोई इसको दे दिया पढ़ता नहीं, कि मैं बताया इसको पढ़ो। अब जो पढ़ेगा नहीं ना, कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो पेरीफेरी है ना, IAS ऑफिसर है, OS ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, छोटा है बड़ा कस्टमर है, छोटा कस्टमर। तो आपके पास जितना नॉलेज रहेगा ना, आप ओवरटेक करेगा इसको। तो जो गवर्नमेंट पूछता है इसको पूछो, सर कौन कौन का हुआ है मुझे बताइए, किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है। LIC ऑफ इंडिया इसका एम्प्लॉय को मोर देन 50 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस दे रहा हूँ, LIC ऑफ इंडिया एम्प्लॉय को। और उसका एक मैनेजर मेरा पास एजेंसी ले आया, कोविड में वो ट्रीटमेंट हुआ, कोविड में ट्रीटमेंट हुआ, होने के बाद मैं इसको क्लेम को सेटल किया। उसका पास 50 लाख का पॉलिसी था, खर्चा हुआ उसका 3.5 लाख, 3.5 लाख। वो ग्रुप पॉलिसी 50 लाख का ग्रुप पॉलिसी में 1,20,000 इसको डिडक्टेबल हो गया, 1,20,000।
भेज देगा, मेरा पास ये डॉक्यूमेंट है। 50 लाख का पॉलिसी में 128 गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ना 100% नहीं मिलता है। सपोज वो बोलेगा है कितना मिल रहा है सर, 5 लाख से 4 लाख मिल गया, 1 लाख तो है ना, हम 5 लाख दे देगा, जो 1 लाख है ना पॉलिसी बना लीजिए। आपके अंदर वो चीज रहना जरूरी, मैं करेगा और मरेगा, करेगा और मरेगा, करेगा 100% करेगा। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी कैन आस्क मी, कुछ भी मांगो, एनी क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसा करो, कमिंग सेक्शन के लिए प्रिपेयर होकर आइए। कमिंग सेक्शन दूसरा सेक्शन होगा कमिंग फ्राइडे। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, एक ऐसे लिखो, राइट वन ऐसे, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, मिनिमम 500 वर्ड में लिखो। क्योंकि मैं सोच रहा है कि आप कुछ करो, आप कुछ करो, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। 500 वर्ड में कमिंग क्लास को एक ऐसे लेकर आए। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।